नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल लिटरेचर्स वर्ल्ड बाय ब्राड। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा एक नए टॉपिक को जिसका नाम है वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम आज की हमारी वीडियो। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रेजेंट टाइम की। प्रेजेंट टाइम के अंदर इंडिया के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। इनसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो थे मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी के बाद प्रेजेंट टाइम के अंदर वेंकैया नायडू इंडिया के 13वें उपराष्ट्रपति हैं, यानी कि 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति। तो अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के पद के बारे में। दोस्तों देखो, देश के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर राष्ट्रपति के बाद में सबसे बड़ा अगर सेकंड नंबर पे जो पद है वो है उपराष्ट्रपति का। और दूसरी बात, इस पद के चुनाव भी राष्ट्रपति के पद की तरह अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट होते हैं। अब ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्या होते हैं, थोड़ा इसके बारे में समझ लो। देखिए, जब आम जनता वोटिंग करके कुछ मेंबर्स को चुनती है तो वो होते हैं डायरेक्ट चुनाव, यानी कि हम खुद वोटिंग करते हैं और हम कुछ मेंबर्स को जिताते हैं, वो होते हैं डायरेक्ट, जैसे कि एमएलए वगैरह, जैसे सरपंच वगैरह। और इंडिया के अंदर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट होते हैं, यानी कि जो हम मेंबर चुनते हैं, एमएलए वगैरह चुनते हैं, वो जाकर आगे प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो होता है अप्रत्यक्ष। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य हिस्सा नहीं लेते, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर तो विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के जो प्रतिनिधि हैं वो भाग लेते हैं, बट उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य हिस्सा नहीं लेते। तो हिस्सा कौन लेते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा और नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस जरूरी हैं? नंबर 1 पर, जो कि आप सभी जानते हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 पर 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। नंबर 3 पर राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और नंबर 4 पर वो किसी प्रकार की नौकरी वगैरह ना करता हो, यानी कि अन्य लाभ के पद को उसे छोड़ना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर इंडिया में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को भी 5 साल के लिए कार्यकाल दिया जाता है। ठीक 5 वर्षों के बाद उसे अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। देखिए, ये राष्ट्रपति की तरह ही, जैसे राष्ट्रपति जिस दिन से शपथ लेता है ना, कार्यकाल को ग्रहण करता है, उसी दिन से उसकी काउंटिंग शुरू होती है। तो सेम उसी दिन से उपराष्ट्रपति की भी, जिस दिन से वो शपथ लेता है, उसका कार्यकाल शुरू होता है। और उपराष्ट्रपति अगर बीच में इन 5 सालों के दौरान इस्तीफा देना चाहे, अपने पद को छोड़ना चाहे, तो वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो जो भी बंदा उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसको 20 मेंबर का प्रपोजल चाहिए, यानी कि 20% उसका प्रस्ताव रखेंगे कि इस बंदे को चुनाव लड़वाना है। और 20 चाहिए उसको अनुमोदक, यानी कि टोटल 40 मेंबर उसके साथ होने चाहिए। और इसके अलावा 15,000 रुपये की राशि वो आरबीआई में जमा करवाएगा। अगर वो मान लो कि वो बंदा उपराष्ट्रपति का चुनाव हार जाता है तो उसके ये 15,000 रुपये जब्त कर लिए जाते हैं। और अगर मान लो कि वो पर्सन चुनाव जीत गया, उपराष्ट्रपति बन गया, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा? उसके बाद में वो बंदा ऑफिस को संभालता है, और ऑफिस संभालने से पहले उसको शपथ लेनी पड़ती है, ओथ लेनी पड़ती है। और ओथ यानी कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ किसने दिलवाई थी? हमने लास्ट की वीडियो में देखा था, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के कामों की, वर्क्स की। सबसे पहले तो जो राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में जो कार्य करता है वो उपराष्ट्रपति, यानी कि सेंटर के अंदर जो हमारी राज्यसभा होती है उसका चेयरमैन होता है हमारा उपराष्ट्रपति। नंबर 2 पर मान लो कि जो राष्ट्रपति है उसको कुछ हो गया, जहाँ पर वो कहीं पे चले गए, या फिर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, या फिर किसी भी कारण उनका पद खाली है, तो उस कंडीशन में 6 महीनों के लिए, यानी कि 6 मंथ के लिए उपराष्ट्रपति एज ए प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। बट 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शन करवाए जाते हैं और नए राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। भले ही हमने ये उपराष्ट्रपति का जो
पद है वो हमने अमेरिका से लिया है। बट वहाँ पर क्या होता है, अमेरिका के अंदर अगर राष्ट्रपति को कुछ हो जाए, पद खाली हो जाए, तो बाकी का बचा हुआ टाइम पीरियड, टोटल टाइम के लिए जो भी बचा टाइम होता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। बट हमारे यहाँ पर इंडिया में 6 महीने के लिए इतना ये सिर्फ एज ए राष्ट्रपति काम कर सकता है। 6 महीने के अंदर वापस चुनाव होते हैं और नए राष्ट्रपति को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा सिमिलरिटीज़, यानी कि समानताएं क्या क्या है अमेरिका के उपराष्ट्रपति में और भारत के उपराष्ट्रपति में। दोनों की सबसे बड़ी समानता तो ये है कि दोनों ही अमेरिका के और भारत में उपराष्ट्रपति उच्च सदन के सभापति होते हैं, यानी कि चेयरमैन होते हैं। वहाँ पर भी उच्च सदन का जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है, और इंडिया के अंदर उच्च सदन का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के बारे में। नंबर 1 पे उपराष्ट्रपति को हटाने की कोई भी औपचारिक प्रक्रिया हमारे संविधान के अंदर नहीं दी गई है। तो फिर क्या होगा, नंबर 1 तो यह है कि उपराष्ट्रपति खुद जाकर इस्तीफा दे दे, ठीक है, या फिर राज्यसभा में प्रस्ताव पास कर लोकसभा से मंजूरी लेकर इसको हटाया जाता है। बट इससे पहले, ये प्रस्ताव लाने से पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट फैक्ट के बारे में, यानी कि हमारे उपराष्ट्रपति की सैलरी क्या है। देखिए, इंडिया के अंदर 2008 से पहले उपराष्ट्रपति की सैलरी थी 40,000 रुपये पर मंथ। फिर 2008 के बाद में इसको बढ़ाकर कर दिया गया 1,25,000, और अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर उपराष्ट्रपति की सैलरी है वो है 4 लाख रुपए पर मंथ, और इसके अलावा इसको अलग से कुछ भत्ते वगैरह दिए जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।